नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में झामुमो कुछ चुनावी मुद्दों के साथ मैदान में उतरी। झामुमो ने अपने घोषणा पत्र में राज्यवासियों के हित के लिए कई अहम मुद्दे सामने रखे। झामुमो के ये चुनावी मुद्दे लोगों को इतने ज्यादा पसंद आए कि झारखंड की जनता ने झामुमो को एक बार मौका देना उचित समझा। अपने लुभावने वादों के बल पर झामुमो ने 30 सीटें जीती, जो राज्य में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बनी। फिर झामुमो ने कांग्रेस राजद माले के साथ गठबंधन कर राज्य में बहुमत का आंकड़ा पार किया और सरकार बनाई और सीएम बने हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने जेल यात्रा से पहले अपने 4 सालों के कार्यकाल में बहुत से काम किए भी। बहुत से काम अब तक अधूरे पड़े हैं और कुछ वादे भुला भी दिए गए। जो काम अधूरे रह गए और भुला दिए गए वो वही घोषणा पत्र के वादे हैं जिसके बल पर झामुमो ने चुनाव लड़ा और जीता था। हेमंत सोरेन की जेल यात्रा का फायदा लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिला। इंडिया गठबंधन ने पूरे चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन की जेल यात्रा, आदिवासियों को खतरा, इसी मुद्दे को झारखंड में भुनाया और इसी सहानुभूति वोट के बल पर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने झारखंड में बढ़िया प्रदर्शन किया और लोकसभा की 5 में से 5 आदिवासी आरक्षित सीटों पर अपना परचम लहरा दिया। लेकिन इस जीत में हेमंत सोरेन के प्रति सहानुभूति वोटों का असर दिखा। सभी चुनावी कैंपेन में झामुमो और इंडिया गठबंधन ने आदिवासी नेता को जेल में डाला जैसे मुद्दे को सबसे पहले रखा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हेमंत सोरेन विधानसभा चुनाव के लिए भी इसी मुद्दे का सहारा लेंगे? झामुमो सिर्फ आदिवासी बचाओ और हेमंत सोरेन की जेल यात्रा के नाम पर ही चुनाव लड़ने वाली है। फिर घोषणा पत्र की उन लुभावने वादों का क्या हुआ जो 5 साल पहले झारखंड की भोली भाली जनता के सामने रखे गए थे? क्या जेएमएम 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर नया घोषणा पत्र निकालेगी? और उन घोषणाओं का क्या होगा जो अब तक पूरे नहीं किए गए हैं? इस वीडियो में हम झामुमो के 2019 के घोषणा पत्र के कुछ वादों की चर्चा करेंगे जिन्हें पार्टी ने घोषणा पत्र में जगह तो दी, लेकिन चुनाव के बाद इसे भुला दिया गया। हेमंत सोरेन ने 154 दिन के जेल यात्रा के बाद 4 जुलाई को तीसरी बार राज्य के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण कर ली और साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी लग गए। हेमंत सोरेन के लिए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी हो सकती है। झामुमो ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था, सरकार बनने के 2 साल के अंदर 5 लाख झारखंडी युवाओं को नौकरी दी जाएगी, बेरोजगारी भत्ता भी दिए जाने की बात कही गई थी। लेकिन हेमंत सरकार के पौने 5 साल के कार्यकाल में अब तक यह आंकड़ा 1000 में ही सिमट कर रह गया है। हालांकि हमारी टीम इसे लेकर आरटीआई दाखिल कर ये जानने की कोशिश में जुटी है कि आखिर हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने कार्यकाल में किस विभाग में कितनी सरकारी नौकरियां दी हैं। इससे संबंधित प्राप्त रिपोर्ट्स भी राज्य में नौकरियों की बहुत अच्छी संख्या नहीं बताते हैं। 5 लाख नौकरियों के साथ झामुमो ने सरकारी नौकरियों में 75% आरक्षण देने की भी बात कही थी। लेकिन अब तक राज्य में स्थानीयों के नौकरी के लिए एक नियोजन नीति भी नहीं बन पाई है। झामुमो के घोषणा पत्र में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का भी वादा किया गया है, जो अब तक नहीं हो पाया है। 4.5 साल में ये काम नहीं हो पाए तो अब आगे 3 महीने में इस पर कितना काम किया जाएगा, ये तो आप भी समझ सकते हैं। झामुमो ने 5 साल पहले अपने घोषणा पत्र में झारखंड की 3 उपराजधानियां पलामू, चाईबासा और हजारीबाग को बनाने की बात कही थी। साथ ही गढ़वा, गिरिडीह, दुमका, साहिबगंज एवं देवघर को 25,000 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित किए जाने का भी वादा किया था। लेकिन अब 5 सालों के बाद भी इस काम की शुरुआत तक नहीं हो पाई, बल्कि यूं कहें तो इसे समय के साथ भुला दिया गया। झामुमो ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्थानीय मुद्दों को काफी जगह दी थी। उनका वादा था कि 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर सिर्फ और सिर्फ स्थानीय लोगों को ही दिए जाएंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद इस वादे को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस तरह के कई मुद्दे हैं जिनके नाम पर पार्टी ने वोट बटोरे, लेकिन फिर उसे भुला दिया। अगले 3 से 4 महीने में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में आदिवासियत और जेल यात्रा के नाम पर वोट बटोरना थोड़ा मुश्किल होगा। हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार के दौरान कुछ मुद्दों पर वोट मांग सकते हैं, जैसे सर्वजन पेंशन योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, पारदेशीय छात्रवृत्ति, 100 यूनिट तक फ्री बिजली, हरा राशन कार्ड जैसे कुछ योजनाओं को हेमंत सोरेन की सरकार ने बखूबी धरातल पर उतारा है। अब वो आवास योजना हेमंत सोरेन के लिए बड़ी योजना साबित हो सकती है।
लेकिन जब तक इसका सही से क्रियान्वयन नहीं होता और लोग इस योजना से संतुष्ट नहीं हो जाते, ये परेशानी का कारण भी बन सकता है। अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने 15 लाख देने का वादा किया है, जिसे भी पूरा करना होगा। चंपई कैबिनेट में राज्य में जातीय जनगणना कराने और 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला लिया, जिसे हेमंत सोरेन को पूरा करने की चुनौती है। हेमंत सोरेन के पास जनगणना कराकर आंकड़े जारी करने के लिए बहुत अधिक समय नहीं बचा है। अब हेमंत सोरेन अपने अधूरे कामों को पूरा करेंगे या चंपई सोरेन के द्वारा लिए गए फैसलों पर काम करेंगे। इन सबके अलावा हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड में सरना धर्म कोड लागू करने, ओबीसी आरक्षण बढ़ाने, स्थानीयता और नियोजन नीति जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन अब तक ये योजनाएं लागू नहीं हो पाई। राज्य में सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार और नौकरियों का ही होने वाला है। हालिया स्थिति की बात करें तो झारखंड में समय से सरकारी नौकरी के फॉर्म नहीं आते, और जब फॉर्म आते हैं तो परीक्षा नहीं हो पाती, और परीक्षा होती है तो परीक्षा में धांधली और प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें तो आती ही रहती है। ऐसे में हेमंत सोरेन को अभ्यर्थियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। बात अगर विपक्ष की करें तो राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विपक्ष के पास अपने आप को मजबूत करने का अच्छा मौका था। विपक्ष कई मुद्दों पर झामुमो और इंडिया गठबंधन को घेर सकती थी, लेकिन विपक्ष भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाई। अब चुनाव में कौन जनता का दिल जीत पाता है और कौन राज्य में सरकार बनाने में सफल होता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर।